जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, जानकारी यह है कि यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम के कैंडिडेट हैं, परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद उनके रिजल्ट स्टेटस में किसी को प्रमोटेड कर दिया जाता है, किसी को पास कर दिया जाता है, किसी को फेल कर दिया जाता है, किसी का रिजल्ट पेंडिंग रहता है, किसी को क्वालिफाई, किसी को डिसक्वालीफाई, इस तरह से कर दिया जाता है। तो इन सबों चीज़ का मतलब क्या होता है, और साथ में यदि आप पार्ट 3 के कैंडिडेट होंगे तब आपके रिजल्ट स्टेटस में UR, MWP1, MWP2, पेंडिंग, एब्सेंट, इस तरह की चीज़ देखने को मिलता है। तो इन सबों चीज़ का मतलब क्या होगा और इसे आप कैसे सुधार कर पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सबसे पहली बात, पास किसको आता है ये तो आपको पता ही होगा। पास वाला ये आपको पता होगा कब, जब जितने सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देते हैं उस सब में जो पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क दिया रहता है उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, अर्थात उससे ज़्यादा या उतना ला लेते हैं तब आप पास कर जाते हैं। उस स्थिति में आपका रिजल्ट स्टेटस में पास देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे आप पार्ट 1 का हो, पार्ट 2 का हो या पार्ट 3 का हो। फेल किसको मिलता है? फेल अगर आप 2 से अधिक विषय में, जी हाँ दोस्तों, 2 से अधिक विषय अर्थात 3 विषय, 4 विषय या 5 विषय में फेल कर जाते हैं तब आपके रिजल्ट स्टेटस में फेल देखने को मिलता है। पास होने पर आपको उस पार्ट का एग्ज़ाम फिर से देना नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप फेल हो जाते हैं तो उस पार्ट के सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना होगा। ये आप याद रखेंगे। चाहे आप पार्ट 1 में फेल हो गए हैं तो पार्ट 1 में सभी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पार्ट 2 में फेल हो गए हैं तो पार्ट 2 में सभी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पार्ट 3 में फेल हो गए हैं तो पार्ट 3 में सभी पेपर का एग्ज़ाम आप लोगों को देना पड़ेगा। ये आप याद रखेंगे। चलिए, पास फेल वाला आप लोग समझ गए। अब ऊपर से चलते हैं। पहला है प्रमोटेड। तो प्रमोटेड कैसे होंगे और इसे आप कैसे सुधार कर पाएंगे? देखिए, प्रमोटेड का अर्थ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आंशिक रूप से उत्तीर्ण हुए हैं आप। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्या होता है कि जब आप पार्ट 1 के एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, या पार्ट 2 के एग्ज़ाम देते हैं, तो 1 या 2 विषय में अगर आप फेल हो जाते हैं और 3 विषय में पास रहते हैं या 4 विषय में पास रहते हैं, उस स्थिति में आपका रिजल्ट जो है प्रमोटेड कर दिया जाता है। इससे क्या घाटा है? घाटा कुछ भी नहीं है। अगर आप पार्ट 1 में प्रमोटेड हुए हैं तो पार्ट 2 में भी आपको अलाउ कर दिया गया है कि पार्ट 2 का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यदि आप पार्ट 2 में प्रमोटेड हो जाते हैं तब आप पार्ट 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आपको इसमें कोई घाटा नहीं होगा। घाटा केवल इतना रहेगा कि आप पार्ट 2 में अगर प्रमोटेड हुए हैं, ठीक है, पार्ट 2 में अगर प्रमोटेड हुए हैं तो जिस विषय के वजह से प्रमोटेड हुए हैं ना, तो जब पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा तो उस विषय का आप लोगों को एग्ज़ाम देना है और आप लोगों को पास करना है। अगर आप पास कर जाइएगा ना पार्ट 2 में या पार्ट 1 में, तब उसमें क्वालिफाई देखने को मिलेगा। ठीक है, कि आप पास कर चुके हैं। अगर आप फिर भी पास नहीं कर पाते हैं तब आपको डिसक्वालीफाई देखने को मिलेगा। अगर क्वालिफाई देखने को मिलेगा तब आपको फिर से उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो फिर से उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये आप याद रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रमोटेड का अर्थ समझा दिए। प्रमोटेड पार्ट 1 में हो सकता है, पार्ट 2 में हो सकता है, पार्ट 3 में नहीं होगा। पार्ट 3 में पेंडिंग या पास या फेल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब है UR। UR का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अंडर रेगुलेशन। ठीक है, जब है चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दें या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दें, जब आप फर्स्ट क्लास होने से, दोस्तों फर्स्ट क्लास होने से, जैसे यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के लिए 480 मार्क फर्स्ट क्लास है। अगर कोई कैंडिडेट ऑनर्स में 475 अंक लाते हैं, 476 अंक लाते हैं, 477 अंक लाते हैं, 478, 479 अंक लाते हैं, वो 480 नहीं ला पाते हैं, उस स्थिति में अंडर रेगुलेशन के तहत
मैक्सिमम 5 अंक स्टार के रूप में दिया जाता है, अर्थात बोनस के रूप में दिया जाता है। और इस स्थिति में 400 जैसे 75 है, 475 है, उसको 5 अंक बोनस के रूप में दिया और वो 480 हो गया। अब इसके रिजल्ट जो है वो फर्स्ट क्लास हो गया, अर्थात ये कैंडिडेट फर्स्ट क्लास हो गया। तो इसे आप बोनस के रूप में समझे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको उतना की ज़रूरत थी, बोर्ड ने दे दिया, ठीक है, अंडर रेगुलेशन के तहत। क्या कि ऐसा होता है कि जब आप कॉपी लिखे होंगे तो आपको भी पता है कि वो कॉपी का जब मूल्यांकन हुआ होगा तो शिक्षक वो अपने हिसाब से अंक चढ़ाए होंगे और उसमें कम और ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए अंडर रेगुलेशन के तहत उस स्टूडेंट को इतना चीज़ की ज़रूरत है तो इतना सब्जेक्ट में उतना अंक उसको दे देता है। तो मैक्सिमम 5 अंक, ठीक है। बोर्ड में भी देखे होंगे 10th में या 12th में, तो मैक्सिमम 5 अंक स्टार के रूप में देता है और उसके बाद UR लगा देता है और उसको फर्स्ट क्लास कर देता है। तो ये UR का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बोनस मिला है आपको। MWP1 का मतलब क्या होता है और MWP2 का मतलब क्या होता है? देखिए, ये चीज़ आपको पार्ट 3 के रिजल्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट के रिमार्क सेक्शन में। क्या होता है कि जब आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्ज़ाम देते हैं, तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम आप देते हैं, पार्ट 3 में आप क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप जब पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए थे उस समय आप प्रमोटेड थे, तो जिस पेपर के लिए आप प्रमोटेड थे उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक आप पास नहीं करिएगा तब तक पार्ट 3 वाले रिजल्ट स्टेटस में MWP1 लिखा रहेगा। और अगर आप पार्ट 2 में पास नहीं करिएगा तो MWP2 पार्ट 3 के रिजल्ट स्टेटस में देखने को मिलेगा। ये हुआ MWP1 और MWP2 के मतलब कि जब आपका पार्ट 1 पास हो जाएगा तब ये हट जाएगा MWP1, और जब आपका पार्ट 2 पूरी तरह से पास हो जाइएगा तब आप MWP2 हट जाएगा। अर्थात पार्ट 1 में अगर प्रमोटेड होंगे तो रिजल्ट में आपको MWP1 लिखा रहेगा, पार्ट 2 में प्रमोटेड होंगे तो MWP2 लिखा होगा पार्ट 3 के रिजल्ट वाले में, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि रिजल्ट में आपका रिजल्ट पेंडिंग रहेगा। अगर ये चीज़ लिखा रहेगा ना तो रिजल्ट आपका पेंडिंग देखने को मिलेगा। पेंडिंग क्यों? क्योंकि पार्ट 3 या पार्ट 1 या पार्ट 2 के मार्क अभी ऐड नहीं हुआ है, इस कारण से रिजल्ट पेंडिंग देखने को मिलेगा। जब आप पार्ट 1 का जो प्रमोटेड वाला सब्जेक्ट है उसे क्वालिफाई कर जाइएगा तो उसका अंक जोड़ करके फिर से आपका रिजल्ट स्टेटस बना दिया जाएगा कि आप फर्स्ट क्लास हुए हैं कि सेकेंड क्लास हुए हैं। उसी प्रकार से पार्ट 2 में भी पास हो जाएगा तो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास देखने को मिलेगा। तो इससे घबराना नहीं है। आप पार्ट 1 में हैं तो पार्ट 1 का क्लियर करिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में इस तरह के प्रॉब्लम है तो पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर करिएगा तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पेंडिंग क्या होता है? पेंडिंग में क्या होता है कि बहुत से कैंडिडेट को परीक्षा दिए रहते हैं और वो एब्सेंट हो जाता है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो एब्सेंट परीक्षा नहीं देते हैं तो एब्सेंट हो जाती हैं। इस स्थिति में आप लोगों को कुछ करना ही नहीं रहता है। अगर आप परीक्षा दिए हैं तो आपको एक एप्लीकेशन लेना है, वैसे एप्लीकेशन के बाद जो है अपना मेमो निकलवाना है और इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी या बोर्ड में भेज देना है। वैसे अगर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोसेस बता दिए हैं कि पेंडिंग रिजल्ट या एब्सेंट रिजल्ट को कैसे सुधार करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखने को मिल जाएगा। अगर आप परीक्षा नहीं दिए हैं तो एब्सेंट दिखा रहा है तो आप लोगों को ये चीज़ सुधार करवा लेना है परीक्षा दे करके। मैं डिस्क्वालीफाई और क्वालीफाई के बारे में पहले ही बता दिए हैं। मैं सभी पॉइंट पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आप लोगों को अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं फिर से चाहूँगा कि एक वीडियो स्पेशल उस पॉइंट पे अपलोड कर दिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।